नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। एक डिस्क है या हुप है, उसको जब इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ मूव कराया जाता है तो हम लोग वहां पर प्रूव करते हैं कि उसकी मूवमेंट में एंगुलरली कौन कौन सी कंडीशंस इन्वॉल्व होती है। तो आइए देखते हैं वो हमारे पास क्या है। अ पीस ऑफ थिन वॉल्ड सिलेंडर और हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड हुप। हुप क्या होता है? एक थिन वॉल्ड सिलेंडर, सिलेंडर टाइप होता है, या फिर हॉलो स्फीयर, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? हुप। और इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में होता है। सिमिलरली अ पीस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज कॉल्ड डिस्क एज कैरम डिस्क एटसेट्रा। इस तरह की चीजें हमारे पास क्या यूज होती हैं स्टूडेंट्स? हुप की फॉर्म में यूज होती हैं। अ डिस्क ऑफ मास m एंड अ हुप ऑफ मास m आर अलाउड टू मूव अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। एक डिस्क को और एक हुप को इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग छोड़ा जाता है, मूव कराया जाता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ स्लोप थीटा, एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर हुप और डिस्क को मूव करवाया जाएगा, उसका स्लोप किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। व्हेन दे रोल डाउन, जब वो नीचे रोल डाउन करेंगे, दे विल हैव टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर दो टाइप्स की काइनेटिक एनर्जीज होंगी, द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब देखते हैं कि कैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जीज को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क के लिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। फॉर डिस्क, डिस्क के लिए क्या कंडीशन होगी? व्हेन इट रोल्स डाउन, व्हेन इट रोल्स डाउन, जब वो नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जीज इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। जब डिस्क नीचे की तरफ मूव करेगी स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा? जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती जाएगी वैसे वैसे गेन आएगा किसके अंदर? लीनियर काइनेटिक एनर्जी में भी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? mgh फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर फॉर लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वेयर फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फ्रॉम द टेबल हम लोग जो पहले प्रूव कर चुके हैं, कि एक टेबल हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स, उसमें हुप, सिलेंडर, डिस्क, इन सब की रोटेशनल इनर्शिया जो गिवन था उसमें, उसके मुताबिक अगर हम लोग लिखें तो डिस्क के लिए जो रोटेशनल इनर्शिया गिवन था I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर। ये किसके लिए है? डिस्क के लिए। तो इसको जब आई की जगह पुट करेंगे तो आइए देखते हैं कि हमारी इक्वेशन कैसे चेंज होती है। आफ्टर पुटिंग आई, देन mgh will be equal to half mv square plus 1 by 4 m r square ओमेगा स्क्वेयर। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास v किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? r ओमेगा के। v की जगह हम लोगों ने r ओमेगा को भी पुट कर दिया। सो mgh will be equal to half mv square प्लस 1 by 4 mv का स्क्वेयर। यहाँ पे जब हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया, v की जगह आर डब्ल्यू को पुट किया, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? 1 by 4 mv स्क्वेयर, जो कि टोटल लीनियर में चेंज हो रही है। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू mv स्क्वेयर को कॉमन लेकर इंटू 1 by 2 प्लस 1 by 4। साथ ही हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? v इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 GH। ये कैसे आया हमारे पास? जब हम लोगों ने इस इक्वेशन में m को कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, v को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, gh को राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर देंगे, और 1/2 प्लस 1/4 को आपस में ऐड करने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद, जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या होगी स्टूडेंट्स? v इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 GH। इट इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट बॉटम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये कौन सी वेलोसिटी है जो हमने प्रूव की है? डिस्क की वेलोसिटी एट बॉटम, जो कि इंक्लाइंड प्लेन से उतरते हुए बॉटम पर होगी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इट डिपेंड्स ऑन h। ये किस पे डिपेंड करेगी? h हाइट के ऊपर, द हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जो किसकी हाइट है? इंक्लाइंड प्लेन की।
अब इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स फॉर हुप, जो कि रोल डाउन कर रहा है डिस्क के साथ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा हमारे पास, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। उसी तरह होगा हमारे पास गेन और लॉस, इसको हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लीनियरली प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनली। मजीद सॉल्व करते हैं, mgh विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv का स्क्वायर। ये क्यों हुआ? जिस तरह हम लोगों ने डिस्क के लिए इसको चेंज किया था उसी तरह हुप के लिए भी ये चेंज हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, जो टेबल के थ्रू हम लोग जब हुप की वैल्यू को देखेंगे कि हुप का इनर्शिया क्या है, तो वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर किसके लिए स्टूडेंट्स? इनर्शिया फॉर द हुप। सो हमारे पास जो इक्वेशन चेंज होगी वो कैसे होगी? GH इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। आपस में कैंसिलेशन होने के बाद जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? GH इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। सो V की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे, V विल बी इक्वल टू अंडर रूट GH। इट इज द वेलोसिटी ऑफ हुप विच इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्या है? ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है मास से। कंपेयरिंग द टू वेलोसिटीज वी कंक्लूड दैट द सॉलिड डिस्क विल मूव ग्रेटर देन हुप एंड विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ये वो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास हुप को लेकर जाएगी बॉटम की तरफ। इस वेलोसिटी के साथ जो है हुप बॉटम की तरफ मूव करेगा। इसके बाद अगर हम लोग इन दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर करें तो यही कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स कि जो डिस्क है वो पहले बॉटम तक रीच करेगी बाय कंपैरिजन, क्योंकि वो दोनों साथ आ रहे थे नीचे। तो कंपैरिजन से हमें पता चला डिस्क will reach at the bottom first। so ये था हमारे पास कंपैरिजन किसका स्टूडेंट्स? डिस्क और हुप का। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जीज इन्वॉल्व हैं और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस भी इन्वॉल्व है। इसके थ्रू हम लोगों ने प्रूव किया कि दोनों को जब कंपैरिजन किया जाए, जो कि इंडिपेंडेंट है मास के, डिस्क और हुप दोनों, जब उन दोनों को इकट्ठा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नीचे की तरफ बॉटम की तरफ धकेला गया मूवमेंट के लिए, तो पता चला कि दोनों में से जो पहले रीच करेगा वो कौन सा है स्टूडेंट्स? वो है डिस्क। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है? हुप से कम। थैंक यू।